अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं उसरार अहमद कसाना। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जो सिस्टम है वो बात हो रही है कि सदारती निज़ाम होना चाहिए या पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए। इसके ऊपर काफ़ी डिबेट चल रही है। ये कहाँ से शुरू हुई है, क्यों शुरू हुई है, इसकी तो आप खुद ज़रा खोज लगाएं। लेकिन ये बहरहाल एक बहुत ही रेलेवेंट इशू है जिसके ऊपर आजकल डिस्कशन चल रही है। और हम लोग पिछले कई सालों से, मैं तो खुद भी पर्सनली भी ये कहता आ रहा हूँ कि हमें ज़रूरत है कि सिस्टम को चेंज किया जाए, क्योंकि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। और ये कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई चीज़ डिलीवर ना कर रही हो तो आप उसके साथ स्टिक करके बैठे रहें और इंतजार करते रहें कि नहीं, कहीं ना कहीं तो शायद बेहतरी हो जाएगी। तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत महसूस काफ़ी सालों से हो रही है। इसका ज़रा तजिया करते हैं। और आज खास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, जो आपने खबरें पढ़ी होंगी, कल जो उनका इंटरेक्शन हुआ है, उसमें मैं अभी अखबारात भी देख रहा था। तो उसमें जो जिस तरीके से रिपोर्ट किया गया है कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने धमकी लगा दी है पावर्स दैट बी को कि अगर उसे निकाला गया तो जनाब फिर वो बड़ा बुरा साबित होंगे और वो जनाब चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये क्यों हुआ है? क्यों इमरान खान साहब को ये मैसेज देना पड़ा है? इसका जरा तजिया करेंगे। और इस तमाम सूरत को गुफ्तगू के बहस लाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर फरीद मलिक साहब, साबिक चेयरमैन है साइंस फाउंडेशन पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, वालेकुम। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल है शुरू ये इमरान खान साहब की इंटरेक्शन से करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने तकरीबन 90 मिनट्स की गुफ्तगू की है और मुझे तो वो लग रहा था कि 16-17 क्वेश्चन सिर्फ हुए हैं। बाकी सारी उनकी ये इंटरेक्शन की बजाय ये तकरीर लग रही थी। लेकिन अचानक कैसे ये आपको लग रहा है कि अचानक प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया कि मैंने जरा कौम से बात करनी है? और उसमें उन्होंने 2-3 चीजें ऐसी कह दी हैं जिसकी वजह से लोगों में जरा खलबली भी मच गई है कि क्या कोई ऐसी बातचीत कहीं हो रही है, क्या उनको सिस्टम में से निकालने की कोशिश हो रही है या कहीं ना कहीं प्लानिंग हो रही है? और ऑब्वियसली प्लानिंग जो करते हैं आपको पता ही है। तो क्या इस तरह की कुछ चीजें आप भी फील कर रही थी? देखिए जी, पहली तो चीज ये है कि बिफोर वी गेट इनटू दिस डिबेट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। मैं सपोर्ट करता हूं कॉन्स्टिट्यूशन को और ठीक। उसकी एंटिटी को। और पर्सनली मैं बिलीव करता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस शुड बी फॉलोड। और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बुरा नहीं है, मैं ये भी समझता हूं। मगर इस वक्त जो नंबर वन प्रॉब्लम है वो करप्शन है। क्योंकि हमारी इकोनॉमिक इमरजेंसी, इस वक्त पाकिस्तान में इकोनॉमिक इमरजेंसी है, जो डाउन द रोड हमारी सिक्योरिटी इमरजेंसी में भी कन्वर्ट हो सकती है। बिल्कुल तो ठीक। लिहाजा इस वक्त बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, स्पेशली उस गवर्नमेंट के लिए जो कोर्स करेक्शन के लिए आई थी, जो रास्ता दुरुस्त करने के लिए आई थी, जो अकाउंटेबिलिटी के लिए आई थी। अब हमारी अदालतें जो हैं और जो हमारे अदारे हैं वो अकाउंटेबिलिटी डिलीवर नहीं कर पाए 3.5 साल, ठीक। डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पार्टी। जो वो कर सकते थे उसके बावजूद जो करप्शन है उसको हम कंटेन करने में नाकाम रहे। अब ठीक। सिलसिला ये है कि अगर हमने करप्शन को कंटेन ना किया तो द फ्यूचर एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री इज एट स्टेक। तो अब वी हैव टू डू, दिस इज अ डेस्परेट सिचुएशन और हमने मुल्क को बचाना है और मुल्क को आगे लेके जाना है। और वो फारसी में वो कहते हैं कि अगर किसी को मौत दिखाओ तो बुखार के लिए तैयार हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये इस वक्त जरूरी है कि हमने करप्शन को फाइट करना है, कंटेन करना है। और अगर हमने अब ना किया और इमरान खान जैसा एक ईमानदार भी सियासतदान नाकाम हो गया जिसकी अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, तो इस मुल्क का फ्यूचर जो है वो काफी डार्क होगा। उस तो फिर लिहाज आज जो से उन्होंने जो बात की है, जो आज जो बात की है, जो जो उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि जनाब अगर मुझे निकाला गया तो मैं तो अपोजिशन ऐसी करूंगा, फिर आप लोग याद करेंगे। जी वो तो अगरचे उनकी उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज के ऊपर तो किसी को शक नहीं है। लेकिन इस जी तरह एक प्राइम मिनिस्टर क्यों सोच रहा है कि उसको निकाले जाने की शायद कोई खबर हो या कोई इस तरह की बात हो? नहीं, देखिए, प्रेशर्स तो होते हैं, प्रेशर्स तो नेचुरली होते हैं। जब आप जब आप डिलीवर नहीं कर पा रहे होते और आप जिस हम्म। मकसद में आप लेके आए हैं वो उसमें आप कामयाबी नहीं होती, तो प्रेशर भी होते हैं और फ्रस्ट्रेशन भी होती है। अब आम आदमी से जो लोग जब बात करें आप, तो आम आदमी कहता है जी महंगाई बढ़ी है और वसूली तो कोई हो ही नहीं, कन्विक्शन तो कोई हाँ। हो नहीं, तो फायदा की है सब कुछ करना आम। हाँ। अच्छा, और उसका डाउन साइड ये है कि वो क्योंकि मुल्क में रिजर्व्स नहीं है,
आमदनी नहीं है, पैसा नहीं है, लूट मार हो चुकी है, तो अब उसको खजाने को भरने के लिए आम आदमी पे बोझ पड़ता है, आम आदमी फ्रस्ट्रेट होता है। तो स्ट्रीट फ्रस्ट्रेशन जो है वो तो नहीं समझता ना ये लॉन्ग टर्म के, जी कौन लूट के ले हाँ। गया, ये क्या हुआ। उनका जी अगर लूट के ले गए तो वापस ले उनसे, हमने तो नहीं लेना, आप हुकूमत ने ही लेना है। तो हुकूमत की नाकामी भी है इसमें, सिस्टम की नाकामी भी है इसमें, और जो जो करप्ट एलिमेंट्स हैं, जो रोग एलिमेंट्स हैं, और उनकी जो ग्रिप है स्टेट अपरेटस पे, वो बड़ी अयां हो रही जा रही है। तो समथिंग रेडिकल हैज टू हैपन। अब ये देखना ये है कि वो रेडिकल जो है वो क्या होगा, क्या फॉर्म वो अख्तियार करेगा, क्या वो प्रेसिडेंट। क्या वो रेडिकल चेंज ये हो सकती है कि इमरान खान साहब जो कि डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, जिस आप भी कह रहे हैं, और सिस्टम उनको डिलीवर नहीं करने दिया जा रहा है, उसमें उसमें इतनी सख्त नहीं है कि वो इस तरह के बंदे को सहार सके, क्योंकि हर तरफ हम देखते हैं कि जो माफिया है वो उसकी पकड़ में है, पूरे का पूरा सिस्टम और जकड़ा हुआ है उन्होंने। तो क्या जी, ये रेडिकल चेंज ये आएगी कि वापस स्टेटस को पे जो पहले एक जमाने में था वो चला जाए, और इमरान खान साहब को सिस्टम में से निकाल दिया जाए, जो हु इज एन एलियन फॉर द सिस्टम एक्चुअली? नहीं जी, इसकी चांसेस कम है, क्योंकि खान साहब जिनको मैं जानता हूं वो आराम से नहीं बैठेंगे। मेरा मतलब वो इतनी आराम से हार मारने वाले दिस इज नहीं व्हाट है। ही हैज सेड। हाँ नहीं, मैं तो आपको थ्रू आउट ये कह रहा हूँ कि जो जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ वो हार नहीं मानेंगे, बिकॉज वो समझते हैं कि उनका कॉज, उनकी जहाद सही है। सी, और इस जहाद और इस कॉज को वो गिव अप नहीं करेंगे। मगर हमारे क्योंकि सिस्टम में खास तौर पर 1985 से इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट की गई, उस वक्त जो गालबन उन्होंने जो उनको लेके आए थे नवाज शरीफ और कंपनी को, उनको ये एहसास नहीं था कि ये अपना इन्फ्लुएंस इतना बढ़ा लेंगे कि इनको हाथ डालना ही मुश्किल हो जाएगा। तो करप्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और स्टेट जो है वो कमजोर होती गई, होती गई, होती गई। तो अब ऐसी स्टेट आ गई है कि अब जो स्टेट है वो मजीद करप्शन नहीं बर्दाश्त कर सकती। सी, ये इशू है। सी, तो अब इसको रिजॉल्व करना, और खान साहब विल नॉट गिव अप, बिकॉज वो राइट ट्रैक पे हैं और वो सही ट्रैक में हैं, और वो समझते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो जो जिस तरह आपने अर्ज किया पॉलिसी मेकर्स वगैरह का भी, जो एजेंसीज ने इतना डेटा कलेक्ट किया हुआ है, हमारे बाज़मीर लेजिस्लेटर्स के, जिनका कभी जमीर जाग जाता है, कभी सो जाता है। ये मेरा जिसको आप ख्याल है, डेटा कह रही हैं उसका मतलब कहीं फाइल्स तो नहीं है? हाँ जी, वही फाइल, वही बहुत फाइलें देखे ना, वो अजहर खान कहते थे कि हमसे ज्यादा एजेंसीज को हमारे बारे में पता है, और पता है, विच इज ट्रू। अच्छा, अब वो मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि उन फाइलों को इस्तेमाल किया जाए। सी, और उन फाइलों के जरिए मुल्क को वापस ट्रैक पे लगाया जाए, और जो जो वो तो जो क्या ये नौबत उस वक्त पहुंचेगी जब हम देख लेंगे कि हमारी जुडिशरी जो है वो जी, टोटली फेल हो चुकी हुई है, जो कि अभी हम जी, देख रहे हैं, जिसका जिसके नतीजे हम देख रहे हैं। अभी आज भी प्राइम मिनिस्टर ने उसका जिक्र किया, किस तरीके से जी, वहां पे लोगों को स्टे दे दिया जाता है। जी, एफबीआर का बताया गया कि 2500 अरब रुपए के जो केसेस हैं उनका स्टे हुआ है। आप जरा इमेजिन जी, करें दी मैग्नीट्यूड ऑफ करप्शन के, और जी, फिर उसमें जुडिशरी जो है वो कॉम्प्लिसिटी उसकी नजर आ रही है। तो फिर इस जी, वजह से फिर फाइल्स निकलेंगी बाहर। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर लास्ट ऑप्शन वही रह जाता है ना जी। द पॉइंट इज, आफ्टर ऑल, जो इतना वो भी कौम ने जो एफर्ट्स लगाए हुए हैं, कौम के एफर्ट्स है ना, रिसोर्सेज तो कौम के लगे हुए हैं, तो वो फाइलें जो है फिर वो खुलेंगी, वो आएंगी। और जो जो नवाज, वो जो है अली नवाज से, जो मैं मैंने के पीके में जी पीके, उन्होंने यही कहा था, उनका जी जो फ्रंट बेंच वाले हैं इनको ईसीएल पे डाल दें तो पाकिस्तान जो है वो वापस ट्रैक पे आ जाएगा, विच इज ट्रू। नहीं, वो और उन्होंने फ्रेंच, नूर आलम ने कहा था। नूर आलम ने हाँ, नूर नूर आलम, सॉरी, नूर आलम। नूर आलम और वो ने फ्रंट, उन्होंने कहा कि फ्रंट 3 रोज, हाँ फ्रंट बिल्कुल, थ्री रोज और वो दिखा। दोनों साइड की हैं, वो दोनों साइड की हैं। इंटरेस्टिंग है कि जो फ्रंट थ्री रोज है हम्म, वो दोनों साइडों की हैं, मतलब ऑपोजिशन की भी और गवर्नमेंट की भी। हुकूमत की। जो चेहरे बैठे हुए हैं, इनको अगर आप डाल दी ईसीएल में तो पाकिस्तान ट्रैक पे, विच आई एग्री विद हिम टू सम एक्सटेंट। हम्म, देखिए ना, पॉइंट ठीक ये है। है कि ये सिर्फ जुडिशरी की नाकामी नहीं है, ये आपकी जो प्रोसिक्यूशन मैकेनिज्म है, जो इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म है, उनकी भी नाकामी है। देखो ना, ये कंबाइंड। दूसरा, कॉमन लॉ जो है ये सारी दुनिया में व्हाइट कॉलर क्राइम को कंटेन करने में नाकाम रहा है, बिकॉज ये कहता है जी इनोसेंट अंडर प्रूवन गिल्टी। जो हाँ, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होना चाहिए, उन पे प्रिंसिपल होना चाहिए गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। तो 100% ठीक है। नेपोलियनिक कोड, ठीक। देखो ना, जब आप पब्लिक लाइफ में हैं, आप पब्लिक के कंट्रोल लीवर्स पे बैठे हुए हैं स्टेट के, आपकी पर्चियों से करोड़ों रुपए का इधर उधर हो जाते हैं, तो आपको हाँ, यू हैव टू कम क्लीन। और इफ यू कांट कम क्लीन, तो इस वक्त चैलेंज जो है, ये जो करप्ट लोग जो अदालतों में स्टे ले लेते हैं, डिले कर रहे हैं, अगर इन्होंने इसको रैप अप ना किया इन केसेस को, देन समथिंग ड्रास्टिक विल बी डन टू कंटेन करप्शन। देखो ना ठीक है। ये। अच्छा, अब
अब आपने करप्शन की जो बात की है उसमें अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, तो जी क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जो है उसमें कोई अश्योरेंस है कि उसमें करप्शन नहीं होगी? लोग तो यही होंगे, सिस्टम थोड़ा सा बदल जाएगा तो क्या होगा, वो इस सिस्टम को भी हाईजैक कर लेंगे। उसमें जी ब्लैकमेल नहीं हो सकता। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें ब्लैकमेल हो जाते हैं। अब देखो ना, उन्होंने शुगर माफी को पकड़ा, वो 40 लोगों को लेके आ गए। देखो तो आपकी गवर्नमेंट हम तोड़ देंगे। तो पॉइंट ये है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ब्लैकमेल नहीं हो सकता। वो फिर 5 साल के लिए आपको को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, बिकॉज यू हैव बीन इलेक्टेड टू अ टेन्योर। पार्लियामेंट्री सिस्टम की ये खामी है कि ये यू आर नॉट इलेक्टेड टू अ टेन्योर, यू आर इलेक्टेड टू अ सीट इन द पार्लियामेंट। मगर हमारा जो आइन है 73 का, क्योंकि भुट्टो साहब भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे ओरिजिनली, मगर कंसेंसस के लिए उन्होंने एग्री कर लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। मगर प्राइम मिनिस्टर को बहुत पावर दी हुई है, और प्राइम मिनिस्टर जो है उनको रिमूव करना आसान नहीं है हमारे सिस्टम में। ठीक, वरना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो पार्टी रिमूव कर देती है लीडर ऑफ द हाउस। हाँ, हाँ। अब बरतानिया में आप देखें कि वो पार्टी आपस में कहती नहीं जी हम इसको लीडर नहीं मानते, अब इसको हमने प्राइम मिनिस्टर बनाना, वो हो जाते हैं। यहां नहीं हो सकता ये। तो वो उन्होंने प्राइम, इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर असेंबली में आते ही नहीं है। हमारे तो देखो ना हाँ, तो पूछते नहीं, लेजिस्लेटिव, हाँ। बिल्कुल वो पूछते को नहीं नहीं, असेंबली लेकिन में। लेकिन जो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट जी को फिर कैसे आप अकाउंटेबल ठहराएंगे? क्या आंसरेबल होगा वो इस तरीके से, जिस तरह के होना चाहिए डेमोक्रेसी में? जी बिल्कुल। पार्लियामेंट देखे ना, अमेरिका में भी जो जो सेनेट है वो रिव्यू करती है अपॉइंटमेंट्स को, वो चेक करती है कि आप जजेस ठीक अपॉइंट कर रहे हैं, वो चेक करती है कि आप ठीक मिनिस्टर्स बना रहे हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह, वो बकायदा सेनेट उसको रिव्यू करती है। असेंबली इस तरह ही चलेंगी। देखा ना, वो तो जो अमेरिका में भी जिस तरह दोनों हाउसेज है, सेनेट भी है और वो कांग्रेस भी है। और ये दे विल बी द वॉच डॉग, दे विल वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड और मेरा ख्याल है ये कोई लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होगा। अगर ये अमेंडमेंट हुई भी तो ये होगी 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, फॉर अ पीरियड तो ऑफ फिर टाइम। आप बैक टू स्क्वायर वन पे आ जाएंगे 2 साल के बाद। जी, यू माइट, अगर आपने उसको तो फिर वो फायदा जो क्या? देखिए ना, फायदा ये कि देखिए क्लीन अप हो डॉक्टर साहब, गया। मसला मसला ये है कि अगर आपने अब एक इस सिस्टम से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो जी फिर एक एक छोटे छोटे पैचेस लगाने की बजाय आप पूरे का जी, पूरा कारपेट उठा के बाहर क्यों नहीं फेंकते हो? नया कारपेट लगाए वहां पे। उसमें इशू ये है कि जी जो छोटे सूबे हैं उनको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सूट नहीं करता। क्योंकि प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा तो जो छोटे सूबों की जो से है और रनिंग है वो अफेक्ट होती है। ठीक, और डॉक्टर साहब, मुझे इसलिए एक बात जो, बताइए, मुझे एक बात थोड़ी सी बताइएगा। जी आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट। मसला ये है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अभी चल रहा है, जी, और अभी आप पिछले तकरीबन 10 15 20 साल का हिस्सा देख लें, क्या उसमें कितने लोग आए हैं छोटे सूबों से प्राइम मिनिस्टर? ज्यादा तो प्राइम मिनिस्टर आए ही पंजाब से हैं। जी। तो जब पार्लियामेंट्री सिस्टम गारंटी नहीं कर रहा छोटे सूबों की, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। नहीं, आप देखें जुनेजो साहब सिंध से आए, जमाली साहब आए बलूचिस्तान से, भुट्टो साहब सिंध से आए थे। हाँ, लेकिन बाकी ऐसी देखें ना, बात बाकी सारे के सारे जो हैं वो पंजाब से आए। नहीं। और वो फिर नलायक, देखे ना जब मैनिपुलेशन शुरू हुई ना, देखे ना, यू एग्जैक्टली पॉइंट ये है कि जब आप मैनिपुलेट करते हैं प्रोसेस को, तो फिर आपका सारा जो सिस्टम है वायर हो जाता है। मैनिपुलेशन जो है हमारे सिस्टम की, और ये 85 से जो जो पार्लियामेंट्री निजाम चला है, ये बेसिकली मैनिपुलेटेड निजाम है, ये पार्लियामेंट्री भी नहीं है। ये एक अजीब टेन्योर नहीं गरीब रहा। मैनिपुलेटेड निजाम है। क्या वो कहते हैं जी ये टेन्योर आप ले लें, अगली टेन्योर उनको दे देंगे, मतलब ये इट्स अ जोक। आप अगर आप देखें, और ये और और वो एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट ही, होते प्राइम मिनिस्टर हैं मगर वो एक्ट करते हैं हाँ, एज ए प्रेसिडेंट। वो उन्होंने नवाज शरीफ ने तो जो अपनी सेकंड टर्म थी उसमें तो बकायदा उन्होंने रेजोल्यूशन पास कराया था कि मुझे खलीफा बना दें, और असेंबली ने हाँ। कर दिया। और खलीफा अमीरुल अगर वो बन मोमिनीन। जाते तो प्रेसिडेंट, ठीक है ना। हम्म। और जो इस्लामी निजाम की भी बातें हो रही हैं, जो वो आजकल धरना दिया हुआ जमात इस्लामी ने कराची में, जो इस्लामी निजाम की भी बातें हो रही हैं, वो भी एक किस्म का एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है, दैट पावर इज हम्म। वेस्टेड इन वन इंडिविजुअल। देखे ना, तो ये अब आपने, तो तो ये लेकिन और ये जो आपने बात की डॉक्टर साहब 2 साल के लिए, मेरा ख्याल है कि इस पे थोड़ा सा आप रिव्यू करें, क्योंकि 2 साल के बाद अगर आपने एक अच्छी चीज ला के उसको फिर वापस लेके जाना है, तो फिर उसका जी, फायदा क्या है? या तो फिर नहीं उसका उसको फायदा, टोटली चेंज करें, उसको टोटली चेंज नहीं करें। फायदा ये और कि, फायदा ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, पहले भी तो अमेंडमेंट्स हुई भी है ना जी। देखो ना जी, जो जो मुक मुका की सियासत 85 से चल रही है, अब वो अनकंट्रोल्ड हो गई है, उसको आप हाथ नहीं डाल सकते। वो बहुत आगे निकल गई, अनटचेबल हो गई है। ठीक, वो हमने अल कपोन पैदा कर दिए, माफियाज पैदा कर दिए, रोग डेमोक्रेसी हाँ, पैदा कर दी है। अब उसको आपने क्लीन अप करना है। हाउ यू गोइंग टू क्लीन अप? अदालतें नाकाम हो गई हैं, अदालतें उस प्रोसेस को क्लीन अप करने में नाकाम हो गई, हमें नजर आ रहा है। 3.5 साल हो गए हैं,
और इमरान खान के होते हुए जो एक ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, जो वाकई क्लीन अप चाहता है, उसका पर्सनल एजेंडा नहीं है कोई भी, उसके बावजूद ये अदालतें डिलीवर नहीं कर पा रही एंड द सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो अपने क्लीन अप जरूरी है। मैं समझता हूं कि क्लीन अप तो, ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। तो जो क्लीन अप ऑपरेशन आप कह रहे हैं उसमें जी अदालतें सारी की सारी बंद, तमाम का तमाम जो दूसरा सिस्टम है वो बंद, और फिर 2 साल के लिए इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। मेरा ख्याल है 2 साल के लिए या तो कोई नेशनल गवर्नमेंट पे कंसेंसस होगा, या 2 साल के लिए कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे थ्रू द असेंबली के पास करेंगे रेजोल्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी कि जी 2 साल के लिए हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे जा रहे हैं, और ये जो है प्रेसिडेंट को स्वीपिंग पावर दी जाएंगी। वो शायद इमरजेंसी भी हो सकती है, असेंबली कर सकती है, और वो स्वीपिंग पावर दी जा रही है फॉर द पर्पसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और हर 6 महीने के बाद जो प्रेसिडेंट है वो रिपोर्ट देगा आके पार्लियामेंट में, इस तरह स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस होता है अमेरिका में, वो आके बताएगा कि उन्होंने क्या क्लीन अप किया, क्या ऑपरेशन क्लीन अप किया है। तो मैं तो अभी भी समझता हूं कि अगर हमारे सियासतदान मुल्क और कौम से सिंसियर हैं तो उनको दे शुड कम क्लीन, उनको रुकावटें नहीं करनी चाहिए, अदालतों में जाएं, स्पीड अप करें प्रोसेस को, उनको एप्लीकेशंस दें कि जी हियरिंग करें, डे टू डे हियरिंग करें, और केसेस हमारे डिसाइड करें। देखो ना, ये जो डिले कर करके जो इस वक्त जो करप्ट है, उनकी स्ट्रेटेजी है डिले। सी, वो समझते हैं कि दे आर गेनिंग टाइम। सी, वो कोर्स करेक्शन नहीं चाहते। सी, तो बट फिर कोर्स अदालतें करेक्शन। हमारी जो हैं, मुझे जी मुझे समझ एक चीज की नहीं आती डॉक्टर साहब, कि फिर जी अदालतों का हमारी जो है उनका फायदा क्या है? इनको अगर बंद कर दें, इनके इनके गेट बंद जी कर दें कि जी बस अदालतें बंद, इंसाफ जी इंसाफ तो यहाँ से मिलता नहीं है, तो फिर कोई और सिस्टम बना लें इनका, इनके मुतबादल। मेरा मतलब है कि जब देखिए। आपने एक चीज बनाई हुई है उसके ऊपर आपके अरबों रुपए खर्च होते हैं साल के, इनके जी प्रोटोकॉल्स आप देखें, इनके स्टाइल आप देखें, इनकी गाड़ियां देखें, इनके नौकर देखें, इनके घर देखें, हमारे टैक्स के ऊपर ये बैठे हुए। मैं वैसे एक स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, मैं जरा कंपैरिजन करूंगा कि यहाँ के जो नॉर्थ अमेरिका के जजेस हैं उनकी सैलरीज और उनकी पर्क्स कितनी है और हमारे कितनी है। और मुझे अभी भी जी बगैर अभी पूरी डिटेल में जाते हुए मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मेरा यकीन है कि हमारे लोगों की पर्क्स इनसे ज्यादा होंगी। उनमें 2.5 महीने की छुट्टी भी डाल दीजिएगा, विद पे जो छुट्टी होती है 2.5 महीने वो भी जरूर डालिएगा। नहीं, देखें देखें, इशू ये है, मैं आपसे पार्शियली एग्री कर रहा हूं। जो इन्फ्लुएंस है करप्ट का, इन्फ्लुएंस ऑफ द करप्ट, वो ब्यूरोक्रेसी में भी है और जुडिशरी में भी है। सही, ये अपनी जगह है। और उसके साथ साथ जो जुडिशरी का में जो कॉमन लॉ में जो वीकनेसेस हैं, जो कमजोरियां हैं वाइट कॉलर का, वो भी अपनी जगह है। तो ये दोनों एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, मैं अभी भी समझता हूं, मैं बंद करने की इसलिए फेवर में नहीं हूं कि अगर थोड़ी बहुत रिलीफ आम आदमी को मिल जाती है, वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं मिलती, वो फिर भी अदालत से मिल जाती है। अभी अदालत से ज्यादा काम खराब पता होती नहीं है कैसे मिलती अदालत। है सब, नहीं पता नहीं मिलती है कैसे मिलती है। जी। आप देखिए, देखें मैं ना, तो रहता हूँ एक ना, मैं सर तो मेरी फेस कर, बात मैं। सुनिए ना, सूरत हाल ये है कि जमीनों के केसेस मैं जानता हूँ कई लोगों के जो जी नस्लों से चल रहे हैं वहां पे, जी जी उनकी बेचारों की उनकी तबाहियां हो गई हैं, बेचारे अपनी जमीनें बेच बेच के वकीलों के पैसे देते रहते हैं और उनको जी, ठीक है। इंसाफ नहीं मिलता। ठीक वो है ना मैं जी? आपसे एग्री करता हूँ, तो मगर एक देखिए, 2% अगर मिल रहा है इंसाफ तो वो क्या इंसाफ हुआ? नहीं वो भी बंद हो और वो जाएगा भी, ना जी। हाँ, द पॉइंट इज कि वो भी खत्म हो जाएगा अगर आपने, इस वक्त मसला जो है वो इन्फ्लुएंस का है, कॉम्प्रोमाइजेस जो हो गए हैं ओवर 85, ये जो मुख मुका की जो सियासत है, ये इसने जो तबाही फेरी हुई है हमारे अदारों में, इंक्लूडिंग जुडिशरी, ये इन्फ्लुएंस को आपने खत्म करना है। आप अदालतें बंद नहीं कर सकते, बिकॉज जो थोड़ी बहुत अभी भी रिलीफ मिलती है, थोड़ी बहुत, मैं कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो रहता हूँ पाकिस्तान में, पिछले मैं फेस कर रहा हूँ ये सारा। वो थोड़ी बहुत रिलीफ अगर आपको ब्यूरोक्रेसी से नहीं मिलती कोई रिलीफ, अगर डॉक्टर आपको साहब थोड़ी उसकी बहुत रिलीफ। जी WSJ की रिपोर्ट जो है वो अगर आप जी देखें तो वो कहती है कि 139 कंट्रीज में से पाकिस्तान का नंबर 137 है। अब जरा जी इमेजिन कर लें आप, यानी मैंने बल्कि इसके ऊपर अगले दिन वीडियो भी की थी, और मैंने नए चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं उनसे मैंने गुजारिश की थी कि खुदा का वास्ते एक स्टेप ही कम से कम इसका आप बेहतर कर दें हमारे लिए, तो हमारे लिए बड़ी बात होगी। दुनिया जी जान में हमारी जगहंसाई हो रही है कि यार ये क्या जुडिशरी है आपकी। और आप आज देखें एक चीज, प्राइम मिनिस्टर जो है, सिटिंग जी प्राइम मिनिस्टर, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बेबसी का इजहार कर रहा है और मिन्नतें कर रहा है जुडिशरी की कि खुदा का वास्ता है आप कुछ लोगों को इंसाफ दे दें। तो इससे बड़ी बेबसी और किसी की क्या हो सकती है? नहीं, ठीक बात है, मगर देखिए ना, अदालत भी इंसाफ देती है ऑन द बेसिस ऑफ फाइल्स विच आर प्रेजेंटेड, और फाइल की तैयारी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन करना वो अदारों का काम है।
देखो ना, एक वो चेन काम नहीं कर रही ना, वो कहते हैं ना चेन इज जो वीकेस्ट लिंक है, वो चेन की वही स्ट्रेंथ होती है। इस वक्त हाँ, चेन काम नहीं कर रही, अदारे काम नहीं कर रहे, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज्यादा है पिछले 30-40 साल का, सही बात, सही बात। कॉम्प्रोमाइज हुए हुए हैं। तो तो क्या क्या ये प्राइम मिनिस्टर को चीफ जस्टिस साहब के साथ बैठ के कोई स्ट्रेटजी नहीं बनानी जी, चाहिए? इनका आपस में मिलना कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम है? अब वो कुछ कर रहे हैं जी, वो फरोग नसीम साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं, वो कुछ जो फौजदारी के कवानीन है उनमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, मैं कुछ कह रहा हूँ स्पीड कि चीफ अप। जस्टिस साहब के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर बैठे और उनके कहें जी कि देखिए हम एक एक पॉइंट एजेंडा है हमारा, और वो ये है जी, कि जुडिशरी के हालात को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज तो नहीं होना चाहिए। नहीं टेक्निकली तो नहीं होना चाहिए, मगर क्योंकि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है उसमें ये समझा जाता है कि एग्जेक्टिव और जो जुडिशरी है उसको इंटरमिंगल नहीं होना चाहिए। उनसे वो रिपोर्ट ले सकते हैं कि हाँ, मैं समझता हूँ हमारी भी कानून बुरे नहीं है, मगर जो मैनेजमेंट ऑफ लॉ है वो बहुत खराब है, जो मैनेजमेंट ऑफ जस्टिस वो बहुत खराब है। अगर आप अदालतों में जाके देखें, मैं कई दफा मुझे जाने का इत्तेफाक होता है तो अदालतों के हालात बड़े खराब हैं, सफाई नहीं होती, गंद पड़ा होता है। हाँ, देखो ना, जो जो मैनेजमेंट ऑफ लॉ है वो बहुत कमजोर हो गई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारा क्राइसिस मैं समझता हूँ जुडिशरी में भी, फाइलें, पेपर वर्क, रिकॉर्ड बहुत बुरी हालत में है, और रिकॉर्ड फिर लेना। जिस तरह जुडिशरी में हमारे जजेस की जो एंट्री है, मैं समझता हूँ जी, कि वो भी बहुत बड़ी क्वेश्चनेबल तरीका है। कि जो जी, वकील है, जो जो जिसके अंदर जान शान है, जो नारे शारे ज्यादा लगा लेता है, वो जज बन जाता है। और जो बिल्कुल, सिविल जजेस हैं वो बेचारे बैठे रह जाते हैं, उनकी कोई प्रमोशन नहीं एग्जैक्टली होती। exactly. वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हाँ, मैंडेट किया हुआ है कि एक सर्टेन परसेंटेज पीपल विल कम थ्रू द रैंक्स, हाँ, जो जो हाँ, सेशन जजेस वो हाई कोर्ट में आएंगे। वो भी नहीं हो रहा फॉलो। देखे ना, हाँ, अब आप कोई चीज फॉलो नहीं करते, कोई सिस्टम फॉलो नहीं करते, आपने एक इन्फ्लुएंस का एक तरीका बनाया हुआ है, अपने लोगों को प्रमोट करने का तरीका बनाया हुआ है। वो कहते हैं ना अमेरिका में, यू रब माई बैक आई विल रब योर बैक। हम्म, देखो ना, हम्म, ये एक सिस्टम जो है जो आपने चलाया 85 से, इसने ये हाँ, सारी तबाही फेरी है। मगर मैं फिर वार्न कर रहा हूं कि ये करप्शन जो है इट हैज टू बी कंटेन्ड, देयर आर नो टू वेज। और हम्म। इसके लिए हमें स्टेप उठाने जाएंगे और उठाने चाहिए, इसको कंटेन करने की, करप्ट करने के, आइन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर पाकिस्तान से लोग मुखलिस हैं तो अदालतों में जाएं, अपने मुकदमे डिले ना करें, उनका क्लोजर हो। ठीक, अब अभी अब देखें कोई और हाई लोगों को प्रोफाइल, इंसाफ हो। और नैब, अच्छा नैब, उन्होंने चेयरमैन नैब ने कहा जी हमने 1405 लोगों को कन्विक्ट किया है। ओ भाई, कोई हाई प्रोफाइल केस, कोई शहबाज शरीफ को कन्विक्ट करें अगर कर सकते हैं, अगर आपके पास हाँ, डेटा है, हाँ, क्लोजर तो हो ना केसेस का। नवाज शरीफ का क्लोजर हो केसेस का, क्लोजर ही कोई नहीं है केसेस का। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, 14 14 15 15 साल केसेस चल रहे हैं। देखे ना, अब हर लेवल पे ये हो रहा है, इन्फ्लुएंस है। अदालतें वो फर्द जुर्म ही आयद नहीं होती। अब वो राना हम्म। सनाउल्लाह का जो केस है उसमें फर्द जुर्म हाँ, ही उसमें आयद तो नहीं हुई। देखे ना, तो हालांकि ये उसका क्या दुनिया मजाक है। आंखों के सामने लाइव देखा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे वालिद साहब बड़े वो हैबिचुअल लिटिगेंट थे। मैं जब आया उनकी वफात के बाद तो मैंने कोई 20 कोर्ट केसेस इनहेरिट किए। हर फाइल में लिखी होती थी रिक्वेस्ट फॉर अर्ली हियरिंग। इन्होंने हाँ, आज तक कोई रिक्वेस्ट दी फॉर अर्ली हियरिंग? नॉट वन रिक्वेस्ट फॉर अर्ली हियरिंग। जो इंसाफ चाहता है वो अर्ली हियरिंग चाहता है। ठीक, ठीक बात। जो जो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन ही देता है इसका मतलब इंसाफ नहीं चाहता, वो डिले चाहता है, हम्म, वो हाँ, कोर्ट हाँ। चीज को लटकाना चाहता है। तो अब ये लटक नहीं सकता। जो मुल्क के हालात हैं, अगर आपने इकोनॉमी को ठीक करना है, मुल्क को अपने पैरों में खड़ा करना है, तो आपने करप्शन को हर हालत में, हर सूरत में कंटेन करना चलें, है। दिस इज इसमें इसमें हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन यह है कि सदारती निज़ाम आप कह रहे हैं कि अगर आ जाए तो इन मसाइल का काफी हद तक हल जो है वो निकल सकता है। इज दैट व्हाट यू सेइंग? मेरा ख्याल है कि जी, इनका जो सदारती कनेक्शन है। निजाम की। जी, जी, आवाज आ रही है आपको डॉक्टर साहब? हाँ, जा रही है सदारती निजाम जो आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा जी, हूं कि सदारती निजाम भी आ सकता है अगर हमने शेप अप ना किया, और यही असेंबली पास करेगी। वो फाइलें जो अच्छा। हैं वो काम आएंगी, और जो जो फ्रंट बेंचर्स हैं वो दे विल बी टेकन टू टास्क, और यही असेंबली पास करेगी। और फॉर अ पीरियड, लिमिटेड पीरियड एक्शन, आई डोंट नो दिस ये, हम्म, मगर ये है। ये सिस्टम आज थोड़ा सा हमारा भी गड़बड़ हुआ है। लिंक जो है वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कनेक्शन में जी, मसला आ रहा है। जी, जी डॉक्टर जी, साहब, चलें। आज तो आज वो, आज मेरा ख्याल है कि सिग्नल में प्रॉब्लम आ रही है। जी, वो अल चल, कपोन जो है उसको फाइनली शिकागो में उन्होंने टैक्स इवेजन पे पकड़ा था। पकड़ा था, मगर हाँ, पकड़ना हाँ, जरूरी है, जब उसको पकड़ लिया गया
तो वो उसकी सारी इंपायर क्रम्बल हो गई। तो ये जो माफिया इंपायर्स हैं, इनको क्रम्बल करना, इनको क्रश करना, स्टेट को रिस्टोर करना, स्टेट की अथॉरिटी रिस्टोर करना, और 1985 से जो हम डिट्रैक हुए हुए थे और उसको उनको उनको पकड़ना जरूरी है। ठीक है, और जितने माफियोसोस वगैरह जो हैं उनको भी जरा ब्रॉट टू द बुक होना चाहिए उनका। और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। और इंशाल्लाह गपशप होती रहेगी जी। थैंक यू वेरी मच।